तरह से आप कोशिशें कर रहे हैं माहौल को खराब होने से बचाने के लिए? देखिए, हमारा दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारी उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। जिस तरीके से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया कि निर्भया यात्रा निकाली गई थी, हम उसके खिलाफ हैं कि इस तरीके की यात्राएं जिसमें लोग हथियार ले जाते हों, जिस तरीके की पिछली महापंचायत में हुआ, हम नहीं चाहते। इसमें समाजवादी पार्टी मिलकर फिरकापरस्त लीडरों का साथ दे रही है और उत्तर प्रदेश को 90 के दौर में ले जाना चाह रही है। हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे मुख्यतः दो दो मुद्दे मेन हैं। पहला है कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। दूसरा ये कि जो लोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर सियासी मफाद के लिए 2017 के लिए जो आवाम के खून की लाशों पर खेलना चाह रहे हैं, हम उनको नहीं खेलने देंगे। आखिरी बात यह कि वहाँ जो पलायन कैराना के अंदर हुआ है वो किसी मज़हब के नाम पर नहीं, संप्रदाय के नाम पर नहीं हुआ, वहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर हुआ है, वहाँ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हुआ है। दूसरी बात, अगर बीजेपी को इतनी फिक्र है पलायन करने वालों की, तो बुंदेलखंड में किसान पलायन कर रहा है और मर रहा है, महाराष्ट्र में मर रहा है, मध्य प्रदेश में मर रहा है, गुजरात में मर रहा है, उनके पलायन की फिक्र करे। और जो पलायन की सूची जारी की गई उसमें से सारे लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? मेरे पास एक अखबार की कटिंग है, उसमें यह कहा गया कि हमसे ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाया गया। ये साफ तौर पर जाहिर है कि मोदी गवर्नमेंट और मुलायम सिंह दोनों मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2017 में ये समाजवादी की मुलायम सिंह यादव की नाटक की दुकान उत्तर प्रदेश की आवाम बंद कर देगी। मैं ये कहूँगा कि जो संगीत सोम यात्रा निकाल रहे हैं, ये निर्भय यात्रा नहीं है, ये आतंक यात्रा है जिससे नफरत फैल सकती है। समाजवादी सरकार, शासन और प्रशासन को चाहिए कि इस यात्रा पर रोक लगाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही मांग करती है और हम लोग ज़रूरत पड़ने पर राज्यपाल साहब से भी इस मसले पर मुलाकात करेंगे। हमारी टीमें शांति के लिए काम कर रही हैं। हम हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के घर घर जाकर ये पैगाम देंगे कि भाई इन सियासी ठेकेदारों के, कौम के ठेकेदारों के चक्कर में आगे अपने स्वार्थ को ना बिगाड़ें। हम इस मुल्क में जिए, इसी में मरेंगे इंशाल्लाह। हमारा मुल्क पूरे दुनिया के लिए मिसाल है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। एक लिस्ट आपने बताई है कि जो आपके पास है, इसमें मुस्लिमों ने भी पलायन किया है, जी, क्या है लिस्ट में, कितने लोग हैं? लिस्ट में जहाँ तक अभी मैं सूची मिली है तो 20 से 25-30 लोगों की लिस्ट हमें मिली है, जितने लोगों ने पलायन किया है। अभी उसमें और लिस्ट हम लोग मंगवा रहे हैं। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मज़हब या संप्रदाय के नाम पर नहीं हुआ पलायन, ज़रूरत के नाम पर हुआ है, कानून व्यवस्था के नाम पर हुआ है, जिसके लिए वहाँ के मौजूदा एमएलए जो फिलहाल में एमपी हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितनी समाजवादी सरकार है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस नूरा कुश्ती बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम को और हमारे मीडिया वाले बंधुओं को इस पर हकीकत जो दिखाई है मैं मुबारकबाद देना हूँ। शादाब जी, आपने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है निर्भया यात्रा जो संगीत सोम के उसके खिलाफ बुलाई है, जी, वो निर्भया यात्रा निकाले तो उसके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? हमारा एक्शन ये है कि हम कानूनी तौर पर उसको रुकवाने की मांग करते हैं। हम लोग अभी अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस मसले पे मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह का संप्रदाय हमारे उत्तर प्रदेश में फैले। समाजवादी की हम कोशिशों को नाकाम नहीं होने देंगे। नाटक की दुकान को बंद संगीत करना। सोम ने जो है कैराना को मिनी पाकिस्तान कह के संबोधित किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कैराना को पाकिस्तान कहने वाले लोगों को इस मुल्क में रहने की अख्तियार नहीं है। जो अपने मुल्क के अटूट हिस्से, मुल्क की शान, मुल्क की आन बान को अगर कोई कैराना को पाकिस्तान से जोड़ता है, मैं ऐसे लोगों को जाहिल कहता हूं और ऐसे लोगों को कि एमएलए की जो मेंबरशिप उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे जाहिल लोग हमारे मुल्क के लिए खतरा है।